all Christians can imagine that God is favoring them. और बहुत सारे मसीही लोग ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर उनकी ओर है और उनकी सहायता कर रहा है। I want to show you a verse in Psalm 41. और मैं आपको एक वचन दिखाना चाहूंगा भजन संहिता की पुस्तक और उसके 41वें अध्याय से। How do we know whether God is pleased with us? और हम किस रीति से जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। This is a wonderful verse. और यह एक बहुत ही अद्भुत वचन है। Psalm 41 verse 11. भजन संहिता 41वां अध्याय और उसका 11वां वचन। Here he says, यहाँ पर वो कहता है, Lord, I know you are pleased with me or you favor me because you do not let my enemies triumph over me. मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। भजन संहिता 41:11। So in the Old Testament they had earthly enemies. और हम देखते हैं कि पुराने नियम में उनके सांसारिक शत्रु पाए जाते थे। The whole Old Testament history books are full of stories of Israel fighting their enemies. और यदि हम पुराने नियम को देखें तो जो उसकी इतिहास की पुस्तकें हैं वहां पर हम पाते हैं कि इस्राएल सांसारिक शत्रुओं से ही लड़ता है। From Exodus all the way up to Chronicles, you read many stories of Israel fighting their enemies. निर्गमन की पुस्तक से लेकर के इतिहास की पुस्तक तक हम पाते हैं कि इस्राएल अपने अनेक शत्रुओं से युद्ध करता है। Many times Israel was defeated. अनेक बार इस्राएल पराजित हो जाता था। And sometimes Israel would win. और कई बार ऐसा होता था कि इस्राएल विजय को प्राप्त करता था। But they knew that God was supporting them only when they won. परंतु वे जानते थे कि परमेश्वर उनकी सहायता कर रहा है, उनकी ओर है, केवल तभी जब वे जीतते When they थे। were defeated, they could not say God was supporting them. परंतु जब वे पराजित होते थे तब वे ऐसा नहीं कह पाते थे कि परमेश्वर उनकी ओर है। How can Almighty God be defeated by some earthly enemies? और कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसी सांसारिक शत्रु के सामने हार सकता है। We read one incident like that in the Old Testament where the ruler in Judah was Hezekiah. और हम एक ऐसा ही विवरण पढ़ते हैं पुराने नियम में जहां पे यहूदा का राजा हिजकिय्याह था। And there was a king called Sennacherib who came to attack him. और वहां पे एक राजा था सन्हेरिब जो उसके ऊपर आक्रमण करने आया था। And Hezekiah prayed to God. और हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। And God sent one angel. और परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा। And that one angel killed more than 180,000 soldiers of the enemy. और उस एक स्वर्गदूत ने शत्रु के 1,80,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। You can read that in the book of Kings and Chronicles. और इस विवरण को आप राजाओं की पुस्तक और इतिहास की पुस्तक में पढ़ सकते Then they हैं। knew और तब God is happy with us. वे जानते थे कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न चित्त है। But there were other times when God was not happy with them. परंतु अनेक समय ऐसा भी होता था जहां पे वे पाते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न Let me नहीं show you था। one example of that. 1 Samuel chapter 4. और मैं आपको इसका एक उदाहरण दिखाऊंगा जो पाया जाता है पहला सामुएल की पुस्तक और उसके 4 अध्याय में, where it says here that the verse 2, the Philistines defeated Israel, killing 4,000 people. और यहाँ पे दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि पलिश्तियों ने इस्राएलों को हरा दिया और उनके 4,000 सेना के पुरुषों को मार गिराया। Why were they defeated? और ये लोग क्यों पराजित हो गए इस्राएली लोग? According to Psalm 41, God was not pleased with them. और भजन संहिता 41 के अनुसार यदि देखें तो परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। God was pleased with them, they would not have been defeated. परंतु जब परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहता था तब वे पराजित नहीं होते थे। And after the battle, और युद्ध के बाद verse 3, the Israel soldiers discussed, why are we defeated? और तीसरे वचन में हम पाते हैं कि युद्ध के बाद इस्राएल के वृद्ध लोग आपस में कहने लगे कि आज हम Why क्यों has the हार Lord गए allowed us to be defeated? और क्यों परमेश्वर ने आज हमें हारने की अनुमति दिया। Somebody said, और तब किसी एक ने कहा, because we don't have the ark, let's go and bring the ark.
तो उन्होंने कहा इसलिए हम हार गए क्योंकि आज हमारे पास वाचा का संदूक नहीं, इसलिए हम जाकर के Carry the ark, the Lord will surely defeat our enemy. और जब हम वाचा का संदूक लेकर के आएंगे तो परमेश्वर हमारे शत्रुओं को पराजित करेगा। Today, Christians don't carry any ark. और आज मसीही लोग कोई वाचा का संदूक लेकर के नहीं चलते, Today they say, in the name of Jesus, और आज वे कहते यीशु के नाम में, in the name of Jesus, यीशु के नाम में, hallelujah, हालेलुया, through the blood of Jesus. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा। These are the equivalent of those Israelites carrying the ark. और ये इस्राएलियों द्वारा वाचा का संदूक लिए चलने का समतुल्य है आज के दिन में। Shout and say, in the name of Jesus. और वे लोग चिल्ला करके कहते यीशु के नाम में। So now see what happened when they brought this ark. और अब आप देखिए जब उन्होंने वाचा के संदूक को लाया तो क्या होता है। They shouted so loud, verse 7, verse 5, that the ground began to shake under their feet. और 5वें वचन में हम पढ़ते हैं कि इस्राएली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि कांप उठी, कंपित हो गई। That was louder than any Pentecostal meeting. और वह जो आवाज थी वो किसी भी पेंटिकॉस्टल मीटिंग से ज्यादा जोर You से ever थी। heard of praise meeting so loud that the ground begins to shake? और क्या आपने कभी ऐसी स्तुति आराधना की सभा के विषय में सुना है जहां पे उन्होंने इतने जोर से चिल्लाए कि भूमि कांप उठी। That is another thing many Christians think. और ये एक और चीज है जिसे बहुत सारे मसीही लोग I समझते हैं। praise God, He will give me the victory. और यदि मैं प्रभु की स्तुति करूंगा तो वो मुझे विजय देगा। If I shout loud and praise the Lord, He'll give us the victory. और यदि मैं जोर से चिल्लाऊंगा और प्रभु की स्तुति करूंगा तो परमेश्वर निश्चय मुझे विजय देगा। So they shouted loud, and the Philistines wondered what is happening. और इसलिए उन्होंने बहुत जोर से चिल्ला और फलिस्ती लोग आश्चर्य करने लगे कि हो क्या रहा है। After they brought the ark, और जब वे वाचा का संदूक ला चुके shouted and made the earth shake. और इतने जोर से चिल्लाए कि भूमि कांप उठी, Then they went out to fight the Philistines. और उसके बाद वे फलिस्तियों से लड़ने के लिए गए। 10वें वचन में हम And पढ़ते this हैं, time the Philistines killed 30,000 Israelites. और इस बार फलिस्तियों ने 30,000 इसराइलियों को मार गिराया। Before they praised the Lord, it was only 4,000. इससे पहले कि वे प्रभु की स्तुति करते केवल 4,000 इसराइली पुरुष मारे गए, 30,000. परंतु अब 30,000 मारे गए हैं। What do we learn तो from that? इससे हम क्या सीखते हैं? This just depending on the ark or the name of Jesus and the blood of Jesus is not going to bring the victory. और केवल वाचा के संदूक के ऊपर निर्भर रहना या यीशु के नाम की गुणगान करना आपको विजय नहीं दिलाएगा। There's a song in English which says, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. और एक गाना है जिसे हम गाते हैं, यीशु ही के नाम में, यीशु ही के नाम में हम फतह पाते हैं, हम विजय पाते हैं। How many Christians who are saying in the name of Jesus are defeated in their life? और कितने सारे मसीही लोग जो कहते हैं यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं, वे अपने व्यक्तिगत जीवन में पराजित हैं। Always remember Psalm 41 verse 11. और आप हमेशा भजन संहिता 41 के 11वें वचन को याद रखें। Lord, this is how I know you are pleased with me, प्रभु केवल इसी से मैं यह जानता हूं कि तू मुझसे प्रसन्न है, that my enemy cannot defeat me. कि मेरा शत्रु मुझे पराजित नहीं कर सकता है। If the enemy is defeating me, यदि मेरा शत्रु मुझे पराजित कर रहा है, then no matter how much I shout in the name of Jesus and blood of Jesus and hallelujah, God is not pleased with तो me. इससे कोई मतलब नहीं कि मैं कितने बार यीशु के नाम की विजय को चिल्लाऊं, हालेलुया को चिल्लाऊं, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न Now नहीं see है। Deuteronomy chapter 28. और हम देखेंगे व्यवस्था विवरण और उसके 28वें अध्याय को। Remember, the Israelites were under the old covenant. और आप इस बात को स्मरण रखें कि इस्राएली लोग पुरानी वाचा के All अधीन their थे। blessings were earthly, उनकी सारी आशीषें सांसारिक थीं their curses were earthly. और उनके सारे श्राप सांसारिक थे, Everything, their enemies were earthly. और जो उनके शत्रु थे वे भी सांसारिक थे। Their blessings were earthly. उनकी आशीषें सांसारिक थीं, Prosperity was earthly. उनकी समृद्धि संपन्नता सांसारिक थी, The land they got was earthly. और जो भूमि उन्होंने प्राप्त की वे सांसारिक थी। So the Old Testament is full of earthly blessings, और इसलिए पुराना नियम सांसारिक आशीषों से भरा हुआ है warnings about earthly curses. और सांसारिक शापों के विषय में विरोध में दिया गया है। Deuteronomy 28 is the classic chapter describing that. और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय एक बहुत ही खूबसूरत पाठ है जो इन सब चीजों Now को see बताता one है। example of that in verse 13. Deuteronomy 28 and verse 13. और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसके 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, There was only one condition. और वहां पे केवल एक ही You listen and शर्त obey थी, the commandments of the Lord that I'm giving you today. और यदि तू आज यहोवा की सारी आज्ञा जो मैं तुझे सुनाता हूं उसको You तू keep मानेगा, these commandments, और यदि तू उनको मन लगाकर चौकसी करेगा Lord will make you the head and not the tail. तो परमेश्वर तुझे सिर बनाएगा और पूछ नहीं। You will always be on top
and you will never be underneath. और तू हमेशा सिर ही ठहराया जाएगा, तू नीचे का नहीं होगा। 28 verse 13. और 28 का 13वां वचन इस रीति से कहता है, You will always be on top. तू हमेशा सिर रहेगा, You will ऊपर रहेगा, never be underneath. और तू कभी भी नीचा नहीं होगा, Always your enemies will be under your feet. और हमेशा तेरे शत्रु तेरे पांव के नीचे ही रहेंगे। That was the mark that God was with Israel. और यही वह चिन्ह था कि परमेश्वर इस्राएल के साथ है। You see that picture on that poster there? और क्या आप पीछे उस पोस्टर में जो चित्र बना है उससे देख पा रहे हैं? No, that's David triumphing over Goliath. और वो दाऊद का चित्र है जो गोलियत के ऊपर विजय प्राप्त कर रहा है। He was a young 19-year-old man, और वह जवान 19 वर्ष का नवजवान था, small compared to Goliath who was 9 feet high. और गोलियत के सामने उसकी कद बहुत छोटी थी क्योंकि गोलियत 9 फीट ऊंचा था। How did David defeat him? परंतु दाऊद ने कैसे गोलियत को पराजित कर दिया? We say because he threw a stone. और हम कह सकते हैं इसलिए क्योंकि उसने एक पत्थर उठा करके गोलियत को मारा। God was with David. That is the reason. परंतु कारण यह है कि परमेश्वर दाऊद के साथ था। God was not with David. Even 1,000 stones and spears and arrows would not have helped him to win the victory. और यदि परमेश्वर दाऊद के साथ नहीं रहता तो 1000 पत्थर फेंकने पे भी गोलियत का कुछ नहीं बिगाड़ So पाता David वो। could say that. और इसलिए दाऊद ऐसा कह सकता है। Now I know that you are pleased with me. My enemy is defeated. और अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्रसन्न है, इसलिए क्योंकि मेरा शत्रु मुझसे पराजित हो गया है। God made him the head and not the tail. और परमेश्वर ने दाऊद को सिर बनाया और पूंछ नहीं बनाया। He was on top and not underneath. और वह हमेशा ऊपर ही रहा परंतु नीचे नहीं गया। The whole Old Testament teaches that one lesson. और पूरा पुराना नियम हमें यही पाठ सिखाता है That when God was with Israel, Israel always won. कि जब परमेश्वर इस्राएल के साथ था तो इस्राएल हमेशा विजय को प्राप्त करता ही गया। And the only time that Israel lost was when God was not with them. और केवल एक ही समय था जब इस्राएल पराजित हुआ और वह तब था जब परमेश्वर उनके साथ नहीं था। I repeat that because it must be drilled into our mind. और मैं आपके सामने इस वाक्य को फिर से दोहराना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं यह बातें आपके दिमाग में अंकित हो जाएं। Every case in Old Testament history, और पुराने नियम के इतिहास में हरेक घटना में हम इस बात को पाते हैं। if ever Israel was defeated even once, it is because God was not with them. और यदि एक बार भी इस्राएल पराजित हुआ तो उसका कारण यह था कि परमेश्वर उनके साथ नहीं If था। God was with them, it was always victory 100% of the time. परंतु यदि परमेश्वर उनके साथ जब भी होता था तो उन्हें 100% विजय प्राप्त होती थी। Now we come to the New Testament. और अब हम नए नियम की ओर आते हैं। All those things written in the Old Testament are an example for us. और वे सारी बातें जो पुराने नियम में लिखी गई हैं वे हमारे लिए एक उदाहरण ठहरी हैं। I want to make this so simple that even little children can understand. और मैं इसे इतना आसान बना देना चाहता हूं कि छोटे से छोटे बच्चे भी इस बात को समझ पाएं। So many preachers speak such complicated stuff that even clever people cannot और understand. बहुत सारे प्रचारक इतना विशिष्ट प्रचार करते हैं, इतना क्लिष्ट प्रचार करते हैं कि जिसे शिक्षित लोग भी नहीं समझ पाते हैं। I believe that Jesus spoke in such a way that little children could understand. परंतु मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ऐसे साधारण शब्दों में प्रचार करता था जिसे छोटे बच्चे भी समझ पाते So थे। in the New Testament also we can say the same thing. और इससे नए नियम में भी हम ऐसा ही कह सकते हैं। If I am defeated in my life, यदि मैं अपने जीवन में पराजित हूं that proves God is not pleased with me. तो यह इस बात को सिद्ध करता है कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है। But there is one big difference. परंतु एक बड़ा अंतर है। Today our enemies are not human beings. परंतु आज जो हमारे शत्रु हैं वे मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है। नहीं, We do not fight with human beings today. आज हम मनुष्यों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। All those who fight with human beings are living in the Old और Testament. वे सारे लोग जो आज मनुष्यों से लड़ते झगड़ते हैं वे पुरानी वाचा में जीवन जी रहे हैं। Moses, Joshua and all, they fought with they and their followers fought with earthly enemies. मूसा, यहोशू और उनके अनुयायी सांसारिक शत्रुओं से लड़ते रहे। Even David, और यहाँ तक कि दाऊद भी even Elijah fought with 450 prophets and false prophets and killed them. और एलिया भी बाल के 450 भविष्यद्वक्ताओं से लड़ा और उन्हें मार गिराया। But in the New Testament, परंतु नए नियम में we don't follow Moses or David or Elijah. हम मूसा का, दाऊद का या एलिया का अनुसरण नहीं करते हैं। Follow Jesus. हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं Who never fought with human beings. जो कभी भी मनुष्यों के साथ नहीं लड़ा। When they called him Beelzebub, prince of devils, he forgave them. और जब उन्होंने उसे बालजबूल बुलाया तो उसने उन्हें क्षमा किया।
And when the soldiers came to capture him in Gethsemane, he said, "Yeah, I am Jesus of Nazareth, take me." और जब रोमी सैनिक लोग उसे गतसमनी के बाग में पकड़ने के लिए आए तो उसने कहा, हाँ मैं यीशु नासरी, मुझे ले चलो पकड़ करके। And when Peter tried to defend him with a sword, और जब पतरस ने उसे तलवार से बचाने की कोशिश किया Jesus said, "No, put your sword back. तो यीशु ने पतरस से कहा कि नहीं, अपनी तलवार को म्यान में रख ले, Don't fight for me. मेरे लिए तू लड़ाई झगड़ा मत कर। You think I cannot overcome these Roman soldiers? और तुझे क्या लगता है कि क्या मैं इन रोमी सैनिकों के ऊपर जयवंत नहीं हो सकता हूँ? If I speak one word to my Father in heaven, और यदि मैं अपने स्वर्ग में बैठे पिता से एक शब्द भी कहूँ He will send 72,000 angels to come here and fight for me. तो वो 72,000 स्वर्गदूतों को भेज देगा और वे आकर के मेरे लिए यहाँ पे लड़ेंगे। How many angels? कितने स्वर्गदूत? 72,000 angels would come to fight for Jesus. 72,000 स्वर्गदूत हाजिर हो जाते यीशु मसीह के ओर से युद्ध लड़ने के लिए। What did we read in the Old Testament? और पुराने नियम में हमने क्या पढ़ा? What did I say? मैंने क्या कहा? One angel killed more than 180,000 people of Sennacherib soldiers. और हम पढ़ते हैं कि एक स्वर्गदूत ने सनहेरीब के 1,80,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। 72,000 angels came. What will happen? और यदि 72,000 स्वर्गदूत आ जाएंगे तो क्या होगा? The whole Roman Empire would have been destroyed. तो जो पूरा रोमी साम्राज्य था वही जड़ से उखड़ के नाश हो जाता। But Jesus said, परंतु यीशु ने कहा, I will not call even one angel. मैं एक स्वर्गदूत को भी नहीं बुलाऊंगा, Because Jesus did not come to earth to overcome human beings. क्योंकि यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आया था कि मनुष्यों के ऊपर जयवंत हो। He came to overcome something else. वह किसी और चीज के ऊपर जयवंत होने को आया। He came to overcome sin. वह पाप के ऊपर जयवंत होने को आया He came to overcome this world system. और वह इस संसार के सिस्टम के ऊपर He जयवंत came होने to आया। overcome the devil. वह शैतान के ऊपर जयवंत होने के लिए आया Did not come to fight with people. और वह मनुष्यों से लड़ने नहीं आया। He fought with sin. उसने पाप से लड़ा Fought with the world system. और उसने संसार के सिस्टम से युद्ध किया Fought with the devil. और उसने शैतान के साथ युद्ध It was किया। an inward battle, not an outward और उसका battle. जो युद्ध था वो अंदरूनी युद्ध था परंतु बाहरी युद्ध नहीं था। In the Old Testament, everything was outward. और पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि जो सारी बातें थी, चीजें थी, वे सब बाहरी थी। The beauty of the high priest was outside in his dress. महायाजक की जो सुंदरता थी वो उसके बाहरी वस्त्र में पाई जाती थी। But Jesus, our high priest, his beauty is not in his outer dress. परंतु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है उसकी सुंदरता उसके बाहरी वस्त्र में नहीं है, Inside. उसके अंदर पाई जाती है। The Old Testament temple was on the outside in Jerusalem. और पुराने नियम में जो मंदिर था वो बाहर था, अर्थात यरूशलेम के अंदर था, But our temple is inside. परंतु हमारा मंदिर हमारे अंदर है। In the Old Testament, the glory of God was seen in a visible fire on top of the tabernacle. और पुराने नियम में परमेश्वर की महिमा मिलाप वाले तंबू के ऊपर अग्नि के रूप में स्पष्ट दिखाई देती थी। But in the New Testament, the glory is inside, a fire inside my heart. परंतु नए नियम में परमेश्वर की जो महिमा है वो मेरे अंदर है, अर्थात उसकी अग्नि मेरे हृदय के अंदर है And that burns all the time. और वह अग्नि हर समय जलते रहती है। That is the baptism in the Holy Spirit and fire. और यही तो पवित्र आत्मा का अग्नि में बपतिस्मा है It is inward. और यह अंदर है। In the Old Testament, the sacrifices were all outside on the altar. और पुराने नियम में जो भी बलिदान चढ़ाए जाते थे वे वेदी के ऊपर बाहर तौर पे In चढ़ाए the New जाते थे, Testament, the sacrifices are all inside where nobody can see it. परंतु नए नियम में जितने भी बलिदान चढ़ाए जाते हैं वो भीतर है होते हैं ताकि उसे कोई भी ना देख सके। We make sacrifices in secret where nobody can see. और हम जो भी बलिदान चढ़ाते हैं वो गुप्त में चढ़ाते हैं ताकि इसे कोई भी मनुष्य ना You देख सके। fast and pray and give money all in secret. Nobody can see और it. जब हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं या लोगों को दान देते हैं, पैसे देते हैं, तो यह सब हम गुप्त में करते हैं ताकि इसे कोई ना देखने पाए। What I'm trying to say is everything was outward in the Old Testament. Everything is inward in the New Testament. और मैं यह कहना चाह रहा हूं कि पुराने नियम में सारी बातें बाहरी थी और नए नियम में सारी बातें अंदरूनी हैं, छुपी हुई हैं। Even the ministry of the Holy Spirit. और यहां तक कि यदि हम पवित्र आत्मा की सेवकाई The को Holy जब देखते Spirit हैं, came upon people in the Old Testament. In the New Testament, He comes inside people. पुराने नियम में पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आता था परंतु नए नियम में पवित्र आत्मा लोगों के भीतर आता है। He came upon Samson to help him to overcome external enemies. और पवित्र आत्मा सिमसोन के ऊपर उतरा और उसकी सहायता किया कि उसके भौतिक शत्रुओं का वह नाश कर सके। And so Samson could kill the lions with his hand. और इसलिए हम देखते हैं कि सिमसोन अपने हाथों से सिंह को मार गिराता था, But there was a lion inside Samson's heart called sexual lust. परंतु एक सिंह सिमसोन के अंदर था और उस सिंह का नाम था लैंगिक That Samson could not अभिलाषा,
परंतु उसके ऊपर सिमसोन जयवंत That नहीं हो lion सका conquered Samson. और उस सिंह ने सिमसोन को मार That is गिराया। Old Testament. यह पुराना नियम है, The enemies, even the lions, are on the outside. जहां पे शत्रु अर्थात सिंह बाहर में पाए जाते But हैं। Jesus came with the Holy Spirit inside. परंतु यीशु मसीह आया जिसके अंदर पवित्र आत्मा था, And he did not kill lions with his hands like Samson. और उसने सिमसोन के समान अपने हाथों से सिंह को मार नहीं गिराया। He did not even kill one Roman soldier. उसने एक रोमी सैनिक को भी नहीं मारा, But he conquered every lion of temptation in his life. परंतु उसने अपने जीवन में हर एक प्रलोभन के सिंह को मार गिराया। So when we follow Jesus, we don't fight with human enemies. और इसलिए जब हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो हम मानवीय शत्रु से But नहीं we लड़ते fight हैं, with these inward lions and overcome them. परंतु हम हमारे अंदर जो सिंह हैं उनसे लड़ते हैं और उनके ऊपर जयवंत होते हैं। And if those inward lions of lust और- defeat you, और यदि आपके अंदर जो अंदरूनी सिंह है लस्ट के, यदि वो आपके then you ऊपर have to say, जयवंत होते God हैं, is not pleased with me. तब आपको कहना होगा कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है। Remember Psalm 41 verse 11? और आप स्मरण रखें भजन संहिता 41 और 11। Lord, this is how I know that you are pleased with me, that my enemy cannot conquer me. और इसी रीति से मैं जान पाता हूं कि तू मुझसे प्रसन्न है, अर्थात मेरा शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं होता। There can be many giants in our heart, हमारे हृदय में बहुत सारे दानव हो सकते हैं, just like the giants of Canaan. ठीक वैसे ही जैसे कनान देश में दानव होते थे। We read that when Joshua went to fight against the giants in Canaan, और हम पढ़ते हैं कि जब यहोशू कनान देश के दानवों से लड़ने के लिए जाता है, when God was pleased with them, जब परमेश्वर उनसे प्रसन्न था, the walls of Jericho fell down and they could conquer it. यरीहो की दीवार गिर जाती है और वे उनके ऊपर जयवंत होते हैं, अपने शत्रुओं को पराजित करते हैं। That was the biggest city in Canaan. और वह कनान देश में सबसे बड़ा शहर था यरीहो, They conquered it so easily because God was with और them. उन्होंने उस शहर को आसानी से जीत लिया क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। The next day, परंतु दूसरे दिन they went to fight with a small town called Ai, और वो एक छोटे से ऐ नाम के शहर से लड़ने के लिए जाते and हैं, they were defeated. परंतु वहां पे पराजित हो जाते What हैं। happened? क्या हुआ? How did the giants defeat Israel in Ai? और किस रीति से ऐ के दानव लोगों ने इसराइल को मार गिराया? You read in Joshua chapter 7. हम यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय में पढ़ते हैं, Chapter 6 they overcame Jericho. और 6 अध्याय में उन्होंने यरीहो के ऊपर जय पाई, Chapter 7 they are defeated. और 7 अध्याय में वे हार जाते हैं God was not pleased with them. क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं Then था। when they set that matter right, परंतु जब उन्होंने उसे ठीक कर लिया उस read मामले in को, chapter 8 they won the victory again. और 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि फिर से इसराइल विजय को प्राप्त करता है। So when you are defeated by sin, इसलिए जब आप पाप से पराजित हो जाते हैं, any sin, कोई भी पाप से, any sin, कोई भी पाप से, you fall into sin. और आप पाप में गिर गए, You have to say to yourself, तो आपको अपने आप से ऐसा कहना है। that proves that God is not pleased with me. यह इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है। I can bring the ark of God. मैं परमेश्वर की वाचा का संदूक ला सकता Shout हूँ hallelujah. और हालेलुया चिल्ला Praise सकता the हूँ, Lord. प्रेज द लॉर्ड कह सकता हूँ, And the blood of Jesus, name of Jesus. और यीशु के नाम की जय, यीशु के लहू की जय कह सकता हूँ। But then I'm defeated by sin. परंतु उसके बावजूद भी मैं पाप से हार जाता हूँ। I can't overcome my anger. मैं अपने क्रोध के ऊपर जीत नहीं पाता हूँ, Can't overcome my bitterness against somebody. और मैं दूसरे के प्रति कड़वाहट के ऊपर जय नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ, You can't forgive your mother-in-law. और आप अपनी सासू माँ को नहीं क्षमा कर पा रहे हो, Forgive that brother who cheated you of some money. और उस भाई ने जिसे आपको पैसे में धोखा दिया आप उसे क्षमा नहीं कर पा रहे हो। Unforgiving spirit is like a big giant that conquers us. और यह क्षमा न करने वाली एक आत्मा बहुत बड़ी आत्मा है जो हमें बार बार पराजित करती है, You say that is so strong. और आप कहते हो कि वह आत्मा बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है। Is God stronger than that? Or is that stronger than God? और आप बताइए क्या परमेश्वर उससे शक्तिमान है या वह आत्मा परमेश्वर से ज्यादा शक्तिमान है? Is your God so small? क्या आपका परमेश्वर इतना छोटा हो गया है And sin is so big? और पाप इतना बड़ा हो गया है? That is how the Israelites saw the giants of Canaan. और इसी रीति से तो इसराइलियों ने कनान देश के दानवों को देखा, Oh, the giants are so और big. उन्होंने कहा कि दानव कितने बड़े बड़े हो गए हैं, We are like grasshoppers. और हम उनके सामने तो टिड्डियों के समान हैं, So we cannot overcome. हम उनके ऊपर जीत नहीं सकते हैं। Joshua and Caleb, परंतु यहोशू और कालेब ने कहा, they said, our God is so big. उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा And है, these giants are like और यह grasshoppers. जो दानव है ये चींटी और टिड्डी के समान है, Oh, our God can defeat them. हमारा परमेश्वर उन्हें पराजित कर सकता है। Why is it sin is conquering you? और क्यों ऐसा हो रहा है कि पाप आपके ऊपर जयवंत होता Because है? your God is so small. क्योंकि आपका परमेश्वर बहुत छोटा है And the sin is so big. और पाप बहुत बड़ा हो गया है, That is the only reason why sin is conquering. और यही एकमात्र कारण है कि पाप आपके ऊपर जयवंत Your होता है, Jesus is so small. क्योंकि आपका यीशु बहुत छोटा हो गया है।
You know, the Bible speaks about the real Jesus and another Jesus. आपको पता है बाइबल सच्चे यीशु और दूसरे यीशु के विषय में बात करती है। See 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों की पत्री and chapter 11. और उसका 11वां अध्याय। It says here about somebody, verse 4. और चौथे वचन पे यहाँ पे कहता है, You are so easily deceived. You believe anything anybody tells you. Somebody comes and preaches another Jesus, you just accept it. यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, तो तुम्हें उसका सुसमाचार तुम मान लेते हो। How is it you swallow whatever they say? तो ऐसा क्यों है कि जो भी कोई तुमसे कहता है उसे तुम मान लेते Another हो? Jesus. दूसरा यीशु, The name is the same, उसका नाम तो वैसा ही है, but it is another Jesus. परंतु यह दूसरा यीशु है। Who is this another Jesus? और यह दूसरा यीशु कौन है? No, that's in the Bible. यह तो बाइबल में लिखा हुआ है। Real Jesus and another Jesus. वास्तविक यीशु और दूसरा यीशु। Paul is preaching the real Jesus. पौलुस सच्चे यीशु का प्रचार कर रहा है, There are some people, he says, who are preaching another Jesus. परंतु वो कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे यीशु का प्रचार कर रहे हैं। So when you say in the name of और Jesus, इससे जब आप कहते हो यीशु के नाम में, how do you know whether it is real Jesus or this other Jesus mentioned here? तो आप कैसे जानोगे कि यह वास्तविक यीशु है या यह दूसरा यीशु है जिसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है? I will tell you. मैं आपको बताना चाहूंगा। There is one mark of the real Jesus. और वास्तविक यीशु का एकमात्र चिन्ह यह है, Matthew chapter 1. और वह पहले अध्याय में पाया जाता है, Very important to know this. और बहुत ही महत्वपूर्ण है इसे जानना। Matthew 1, then you will never be deceived by the real Jesus and another Jesus. और मत्ती रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय में यह पाया जाता है। Matthew 1 verse 21. मत्ती 1 और उसका 21वां वचन। The real Jesus. और वास्तविक यीशु के विषय में है। The meaning of Jesus is he will save his people from their sin. और यीशु मसीह के नाम का अर्थ यह है कि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार दिलाएगा, बचाएगा। So what is the mark of the real Jesus? और इसलिए वास्तविक यीशु का क्या चिन्ह है? That is the first time in the Bible that the meaning of the name of Jesus is explained. और यही तो बाइबल में सबसे प्रथम बार और पहली बार है जहां पे यीशु मसीह के नाम के अर्थ का विवरण और व्याख्या दिया The गया है। angel comes to Joseph and explains to him, Mary is going to have a child and this is the meaning of the name. और एक स्वर्गदूत यूसुफ के स्वप्न में आकर के कहता है कि मरियम का एक पुत्र होगा और उसका नाम यीशु होगा और उसके नाम का यह अर्थ होगा। Gee, the real Jesus saves people from their sin. और जो वास्तविक यीशु है वह लोगों को उनके पापों से उद्धार दिलाता है। What does another Jesus do? परंतु दूसरा यीशु क्या करता है? Another Jesus may forgive your sin, but he'll leave you defeated in your sin. दूसरा यीशु आपके पापों को तो क्षमा कर सकता है, परंतु आपको आपके पापों में which पराजित Jesus छोड़ have you सकता got? है। अब कौन से यीशु के पीछे आप चल रहे हैं? Have you got the real Jesus who forgives your sin and saves you from your क्या sin? आपको वास्तविक यीशु मिला है जो ना केवल आपके पापों को क्षमा करता परंतु आपको पापों से Or have बचाता you भी got है? another Jesus who only forgives your sin but cannot save you from your या sin? क्या आपको दूसरा यीशु मिला है जो आपके केवल आपके पापों को क्षमा करता परंतु आपको बचा नहीं सकता है? He cannot save you from your sin. वह आपको आपके पापों से बचा नहीं सकता है क्या? How do you know whether he has even forgiven your तो sin? आप इस बात को कैसे जानेंगे कि उसने आपके पापों को क्षमा भी कर दिया You है? may be just imagining, oh, my sins are all forgiven. और हो सकता है कि आप केवल कल्पना कर रहे होंगे कि मेरे पाप सारे क्षमा कर दिए गए हैं। Have you got some written certificate from God that your sins are all forgiven? आपको क्या परमेश्वर से कोई लिखित सर्टिफिकेट मिला है क्या कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं? Oh, you say it's written in the word of God. परंतु आप कहोगे नहीं, ये तो परमेश्वर के वचन में लिखा है। How do you know that it applies to you? परंतु क्या आप यह नहीं जानते कि यह आपके ऊपर भी लागू होता है? For example, उदाहरण स्वरूप it says in Proverbs 28, और नीति वचन 28 अध्याय में ऐसा कहता है। Proverbs 28, नीति वचन और उसका 28 अध्याय, there it says that he who confesses his sins and forsakes them will prosper. वहां पे कहता है जो अपने अपराध मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। Verse 13, नीति वचन 28 का 13वां वचन, if he confesses and forsakes them, यदि वह अपने अपराध मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता then है he will get mercy. तो उसके ऊपर दया की जाएगी। What about somebody who only confesses परंतु उस मनुष्य के विषय में क्या जो केवल अपने पाप को but मानता does है not forsake? परंतु अपने पाप को त्यागता नहीं, केवल वह मान लेता है, अंगीकार करता है। That person is written in chapter 29 verse 1. तो उस व्यक्ति की क्या दशा होगी? वो 29 अध्याय के पहले वचन में लिखा गया है। He will suddenly be broken and they'll not be given another chance. और वह अचानक से नष्ट हो जाएगा और उसको बचने का कोई दूसरा उपाय ना मिलेगा। So if
you confess your sin without forsaking it, और इसलिए यदि आप केवल अपने पापों का अंगीकार करते और उन्हें त्यागते नहीं हैं, you're not going to be forgiven. तो आप क्षमा नहीं किए You're जाएंगे going to be destroyed. और आप नाश हो जाएंगे। But if you confess and forsake, then you get mercy. परंतु यदि आप अपने पापों को त्याग देते हैं और उन्हें छोड़ भी देते हैं Now, अंगीकार करके, another Jesus only tells you to confess. परंतु दूसरा यीशु आपसे केवल पापों को अंगीकार करने कहता The है, real Jesus says you must confess and forsake. और परंतु वास्तविक यीशु कहता है कि तुम्हें पापों का अंगीकार करना और पापों को त्यागना भी है। Which Jesus has your preacher told you about? और आपके प्रचारक ने आपको कौन से यीशु के विषय में बताया है? You only confess your sin, क्या आप अब केवल अपने पापों का अंगीकार करते हैं and tomorrow you do the same thing. और कल जाकर के फिर से वही पाप And करते you हैं again confess your sin. और फिर पापों का अंगीकार करते And हैं day after tomorrow you do the same और thing. परसों फिर से उसी पाप को करते हैं Again you confess your और sin. फिर से आप अपने पाप का अंगीकार And करते after हैं 10 years you are doing the same thing. और 10 वर्ष होने के बाद भी आप वही पाप को निरंतर करते करते जा रहे हैं And you say your sins are forgiven. और आप कहते हैं कि आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। How do you know? कैसे जानते हैं आप? You may be just imagining. हो सकता है कि आप केवल कल्पना कर रहे होंगे कि आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं You may say, Brother Zach, you're shaking all my faith. और आप कह रहे होंगे कि भाई जैक आप मेरे विश्वास को हिला के रख दे रहे हो। Yes, I'm here to shake your faith. और हाँ, मैं यहाँ पे इसीलिए उपस्थित हूँ कि आपके विश्वास को हिला करके झंझोड़ के रख दूं। If your faith is not founded on solid ground, it's good to shake it now. और यदि आपका विश्वास एक मजबूत नींव नहीं पकड़ा है तो आज उसे हिला देना अनिवार्य है। If it is not founded on the real Jesus, यदि आपका विश्वास वास्तविक यीशु के ऊपर नहीं निर्भर है तो then it's better to discover it now than when Christ comes back. और आज ही उसको जान और पहचान लेना भला है बजाय उस दिन की जब मसीह आए तब पहचानने से। Remember this. इस बात को स्मरण रखें, He who confesses and forsakes will find mercy. वह जो अपने अपराध मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है उस पर दया की That जाएगी। is why Jesus said, repent, और इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ then believe. और तब विश्वास करो। Repent and believe. मन फिराओ और फिर विश्वास करो। Forsake it and then turn to the Lord. अपने पापों को पहले त्यागो और फिर परमेश्वर की ओर फिरो। Turn around. फिरो, Say, Lord, कहो प्रभु I जी, don't want only to confess my anger. मैं केवल अपने क्रोध को नहीं मानना चाहता I हूँ, want to forsake my anger. मैं अपने क्रोध को त्यागना चाहता हूँ I don't want to just confess this dirty sexual habit. और इस गंदे लैंगिक आदत को मैं केवल मानना नहीं चाहता हूँ, I want to forsake it. परंतु मैं इस आदत को त्यागना I चाहता don't हूँ। want to just confess that I saw some dirty cinema. I want to forsake seeing it. और मैं इस बात का अंगीकार नहीं करना चाहता कि मैंने गंदे सिनेमा को देखा, परंतु मैं उसे त्यागना I चाहता want हूँ। to tell you in Jesus' name. मैं आपसे यीशु के नाम से कहना चाहता हूँ, If you do not turn around from sin, there is no forgiveness. यदि आप पाप से नहीं फिरेंगे तो पापों की कोई क्षमा नहीं है आपके लिए। Now you may say, I don't have the strength to overcome this और habit. हो सकता है कि अब आप कहेंगे कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसके ऊपर जय प्राप्त करूं। God knows that better than you. परमेश्वर इस बात को आपसे अच्छी रीति से जानता है। It doesn't say here you must save yourself from your sins. यहाँ पे परमेश्वर यह नहीं कह रहे कि तुम अपने आप को अपने पापों से बचा लो। They tried that for 1500 years under the law. They never succeeded. और 1500 वर्ष तक उन्होंने व्यवस्था के अंदर रह करके इस बात की भरपूर कोशिश की Israel tried to save themselves from all their sins. They kept on falling into और sin. इसराइल ने अपने आप को अपने सारे पापों से बचाने की निरंतर और बार बार कोशिश की, परंतु वे गिरते ही रहे। Why did God allow that? और परमेश्वर ने क्यों ऐसा अनुमति Teach किया? them a lesson. You cannot overcome your sin. ताकि उन्हें एक सबक सिखाए कि तुम अपने आप से पाप के ऊपर जयवंत नहीं हो And सकते हो। therefore he sent Jesus. और इसीलिए तो उसने यीशु मसीह को भेजा The name itself means he will save us और from उसके our नाम sins. का अर्थ यह होता है कि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार छुटकारा प्रदान करेगा। So, इसलिए the Lord says you cannot save yourself. परमेश्वर कहता है कि तुम अपना उद्धार नहीं कर सकते हो। Jesus will save you from your sin. यीशु मसीह तुम्हें तुम्हारे पापों से छुटकारा देगा, But you must turn around and accept what I'm offering you. परंतु तुम्हें मुड़ करके वह उपहार जो परमेश्वर आपको दे रहा है उसे स्वीकार करना है। See, when we are born into this world, we are born facing the world and the devil and sin. और जब हमारा जन्म होता है इस संसार में तो हमारा जो मुख रहता है वो संसार और शैतान की ओर रहता है। That is why all our children grow up with bad habits, not good habits. और इसीलिए हमारे सारे बच्चे गंदी आदतों के साथ बड़े होते हैं, अच्छी आदतों के साथ बड़े नहीं होते हैं अपने We आप, have to teach them good habits. परंतु हमें उन्हें अच्छी आदतें सिखानी पड़ती है। And the more they live in the world, the more they are developing bad habits. और जितना ज्यादा वे संसार में जीवन जीते हैं उतना ज्यादा वे गंदी आदतों को अपने में अपनाते चले जाते हैं। All of us are like that. हम में से हर कोई ऐसा Grow होता है up telling lies, cheating and fighting and everything. और हम झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं और नाना All प्रकार the के पाप time, करते हैं God is behind us. और पूरे समय परमेश्वर हमारे पीठ के पीछे रहता है।
God says, I want you to accept Jesus. और परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम यीशु मसीह को ग्रहण God करो। says that. और वो कहता है परमेश्वर, He will save you from your sin. और वो कहता है कि यीशु ही तुम्हें तुम्हारे पापों से छुटकारा देगा। But if you want to accept Jesus, you got to turn around. परंतु यदि तुम यीशु को ग्रहण करना चाहते हो तो तुम्हें मुड़ना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा। How can I face the sin and accept Jesus who's और there? कैसे मैं पाप का सामना करते हुए यीशु मसीह को जो मेरे पीछे खड़ा है ग्रहण कर सकता That is the हूँ? meaning of repentance. और यही तो मतलब होता है मन फिराने का। It's not such a big thing. और यह इतना बड़ा काम भी नहीं है। Supposing I want to give a gift to Brother Vincent here. और यदि मैं भाई विंसेंट को एक उपहार देना And he's चाहता हूँ, facing that way. परंतु यदि वो उस तरफ देख रहे हैं, Here, this is a free gift. ये मैं उनसे कहूंगा यहाँ पे मुफ्त उपहार है आपके लिए, Take it. इसे ले लो। And he says, give me, give me. और वो कहते मुझे दीजिए दीजिए, You got to turn around before you can take it. परंतु उन्हें लेने के पहले मेरे तरफ मुड़ना तो पड़ेगा। It's so simple. ये इतना आसान है। We don't turn from sin and we are trying to accept Jesus. और हम पाप से मुड़ते नहीं हैं, परंतु हम यीशु मसीह को ग्रहण करना चाह रहे हैं। It is impossible. यह असंभव है। Sometime in your life, some preacher told you, accept Jesus. और आपके जीवन में किसी बार एक बार प्रचारक ने कहा कि यीशु को ग्रहण कर लो, But you never turned around. परंतु आप कभी उसकी ओर मुड़े ही नहीं हैं। Throughout the New Testament, the first message is repent, और नए नियम का सबसे पहला संदेश यह है कि मन फिराओ, turn around. मन फिराओ। And if you had done that in the और beginning, यदि आपने शुरुआत में ही ऐसा किया है your Christian life would have been victorious. तो आपका मसीही जीवन जयवंत हो जाता, Because Jesus saves people from their sin. क्योंकि यीशु मसीह उनके लोगों को उनके पापों से छुटकारा देने के लिए आया है। Do you think Peter could walk on the water? आपको क्या लगता है कि पतरस पानी के ऊपर चल पाता? Jesus could walk on the water. यीशु मसीह पानी के ऊपर चल सकता था। You know that story in Matthew 14. और आप मत्ती 14 अध्याय में उस कहानी को जानते You हो, don't have to look at it. You know the story very well. और आपको उसे निकाल करके देखने की आवश्यकता नहीं, आप उसे जानते The हैं। disciples were in a boat and Jesus came walking on the water. और चेले नाव के ऊपर थे और यीशु मसीह नाव पे पानी के ऊपर चलते हुए उनके पास आया। That is a miracle, but the miracles of Jesus were also parables. और वह एक आश्चर्य कर्म था, परंतु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म एक दृष्टांत भी ठहरे हैं। Like when he healed a blind man, it was a parable of how Jesus healed spiritual blindness. और जब यीशु मसीह ने एक अंधे को ठीक किया तो वह यह दृष्टांत था कि किस रीति से परमेश्वर आत्मिक अंधेपन को भी हमारे जीवन से दूर करता है। When he turned the water into wine, that was also in a sense the miracle was a parable. और जब उसने पानी को दाखरस बनाया तो वह जो आश्चर्य कर्म था वो एक तरीके से एक दृष्टांत भी ठहरा था। That means he can change our ordinary life into a divine और life. उसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साधारण जीवन को अलौकिक जीवन में बदलता है। What is the parable in this miracle? परंतु इस दृष्टांत में, आश्चर्य कर्म में क्या Jesus दृष्टांत है? walking on the water. यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा है। There is a message there. वहां पे एक संदेश है, No man can walk on the water. कोई भी मनुष्य पानी के ऊपर नहीं चल सकता है, Because gravity will pull him down. क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसे नीचे खींचेगा। Doesn't matter who he is. कोई भी वो व्यक्ति क्यों ना हो, Small baby, big man, छोटा बच्चा क्यों ना हो, बड़ा मनुष्य क्यों ना हो, everybody, rich man, poor man, अमीर हो गरीब हो, हर किसी को नीचे खींचेगा। Indian, American, Russian, anybody. अमेरिकन हो, रशियन हो, इंडियन हो, कोई भी क्यों ना हो, Nobody can walk on the कोई भी water. पानी के ऊपर नहीं चल सकता। And nobody has walked on the और water. अभी तक कोई भी पानी के ऊपर नहीं चल पाया है, But Jesus came परंतु यीशु मसीह आया and he walked on the और water. वह पानी के ऊपर चलता है। Did he have a body like us? क्या उसके पास हमारे जैसा शरीर था? If an angel goes over the water, that is not surprising. और यदि एक स्वर्गदूत पानी के ऊपर उड़ जाता तो उसमें कोई आश्चर्य It's नहीं। like a bird flying on the यह तो water. ठीक वैसे ही जैसे पंछी पानी के ऊपर उड़ती है, Or like a duck floating on the या water. एक बतख जो है पानी में तैरती है, वैसे ही है ये। But Jesus had a body just like ours. परंतु यीशु मसीह के पास हमारे ही समान शरीर था, How is it he did not go down? परंतु किस रीति से वो नीचे नहीं जा पाया? There's only one reason. केवल एक ही कारण था, The supernatural power of God helped him to overcome the law of gravity. परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य ने उसकी सहायता किया कि वह गुरुत्वाकर्षण के बल के ऊपर जयवंत हो सके। It's a picture of a life of overcoming sin. और यह पाप के ऊपर जयवंत होने के जीवन का चित्र है। You want to understand the meaning of Jesus walking in the water? और आप यीशु मसीह के पानी के ऊपर चलने के अर्थ को समझना चाहते हैं? First of all, you must believe he had a body just like ours. सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि उसके पास हमारे जैसा ही शरीर He था, didn't have a body like a bird or a duck और उसके पास पंछी या बतख जैसा शरीर नहीं था that he could float on the कि वो water. पानी पे तैर सकता। It was just like ours. वो हमारे ही समान उसका शरीर था। Like we drown, he could have also drowned. जैसे हम पानी में डूब जाते वह भी डूब जाता, But he did not drown. परंतु वह डूबा नहीं। And you want to know the spiritual meaning of Jesus walking on the और water? क्या आप यीशु मसीह के पानी के ऊपर चलने के आत्मिक अर्थ को जानना चाहते हो? Turn to Hebrews chapter 4. इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय को निकाल लेंगे। Hebrews 4 इब्रानियों verse 15. इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 15वां वचन।
It says here about Jesus that he's a high priest who can understand our weakness. और यहाँ पे वो यीशु मसीह के विषय में कहता है कि वह एक ऐसा महायाजक है That जो means he feels the struggle we have against sin. जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी हो सकता है, अर्थात वह हमारे संघर्ष को समझता है। We can say he feels the pull of gravity. और हम कह सकते हैं कि वह गुरुत्वाकर्षण के बल को हमारे साथ अनुभव करता है। When Jesus stepped out from the land into that sea, और जब यीशु मसीह भूमि से पानी में कदम he रखता है felt the pull of gravity. तो उसने गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को महसूस किया। Just like you will feel the pull of gravity when you step out from the beach into the sea. और जैसे आप समुद्र के किनारे से समुद्र में पैर रखेंगे तो आप भी गुरुत्वाकर्षण के बल को नीचे खींचते हुए महसूस करेंगे। यीशु मसीह ने वैसा ही अनुभव किया। He knows our struggle against sin. और वह पाप के विरुद्ध हमारे संघर्ष को जानता है। The law of gravity is a perfect picture of the power of sin. और जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो पाप की सामर्थ्य का स्पष्ट चिन्ह है। It's always pulling us down. और वो हमेशा हमें नीचे ही खींचता है। Any part of the world it'll pull you down. आप संसार के किसी भी हिस्से में क्यों ना रहो, आपको नीचे Whoever खींचेगा। you are, it'll pull you down. आप कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, आपको नीचे खींचेगा। Gravity is like sin. पाप जो है वो ग्रेविटी के So समान है। Jesus being pulled by the law of gravity when he got on the water is a picture of Jesus being pulled by the power of sin. और जब यीशु मसीह पानी में चला तो जैसे गुरुत्वाकर्षण ने खींचा, वैसे ही हमें चित्र पाते हैं कि पाप भी जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के समान हमें नीचे ही खींचता है। But he didn't fall. परंतु वह गिरा नहीं He overcame that power. और उसने उस सामर्थ्य के ऊपर जय को प्राप्त किया। Hebrews 4:15. इब्रानी 4:15। He was tempted like us, but he did not sin. वह हम हर एक बातों में हमारे समान परखा तो गया परंतु उसने पाप नहीं किया। Like he was pulled by the law of gravity, but he did not fall. और वह गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा नीचे खींचा तो गया परंतु वह गिरा नहीं। What a beautiful message there is in that miracle. और आप देखिए कि उस आश्चर्य कर्म में कितना खूबसूरत संदेश And है we can worship him. कि हम उसकी आराधना कर We can सकते हैं, admire him. हम उसको निहार सकते हैं Lord, how wonderful. और कह सकते हैं कि प्रभु तू कितना अद्भुत है Gravity could not pull you कि down. गुरुत्वाकर्षण ने तुझे नीचे नहीं खींचा, Sin could not pull you down. पाप ने तुझे नीचे नहीं खींच पाया। But now I will show you a greater miracle. परंतु अब मैं तुम्हें उससे भी बड़ा एक आश्चर्य कर्म दिखाऊंगा। Jesus tells Peter, और यीशु पतरस से कहता है, you know, Peter said this. और पतरस ने इस प्रकार से कहा, Matthew 14. मत्ती 14 अध्याय Jesus said in verse 27, don't be afraid. और 27 वचन में यीशु ने पतरस से कहा तू मत डर। Then Peter says, परंतु पतरस कहता है verse 28, 28 वचन में 14:28. 14 का 28, Lord, if it is really you, you tell me also to come on the water. प्रभु यदि यह वास्तविकता में तू ही है तो मुझे भी तू पानी में आने की अनुमति दे। In that one sentence, there's a tremendous message. और उस एक वाक्य में बहुत बड़ा संदेश छुपा है। Lord, I have worked on the water as a fisherman for so many years. और पतरस कहता कि प्रभु जी अनेक वर्षों तक मैंने मछुआरा होने के नाते पानी और नदी में काम किया है Sometimes I've slipped out of the boat. I know I go down और immediately. कई बार मैं नाव से फिसल करके नदी में गिर जाता हूं तो मैं तुरंत डूबने लगता हूं। I know the power of gravity in the sea. और वो कहता है कि मैं समुद्र के अंदर गुरुत्वाकर्षण की सामर्थ्य को जानता हूं, I see you conquering it. परंतु मैं तुझे इसके ऊपर जयवंत होता हुआ This देखता is हूं। amazing. यह तो अद्भुत बात है प्रभु जी। Now look at his faith. और अब आप उसके विश्वास को देखिए। Lord, प्रभु जी if you can do it, यदि तू कर सकता है I can do तो it. मैं भी कर सकता हूं। That is faith. इसे ही विश्वास कहते हैं। Do you have that faith? क्या आपके पास आज ऐसा विश्वास है? Lord, if you can do it, I can do it. प्रभु जी यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो Because I believe you have a body just like me. मैं भी कर सकता हूं क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि तेरे पास मेरे जैसा शरीर है, Tempted like me. तू मेरे समान परखा गया है You overcame. परंतु तू जयवंत हुआ। If you can overcome, I can overcome. और यदि तू जयवंत हो सकता है तो मैं भी जयवंत हो सकता हूं। And Jesus said और यीशु कहता है one word. एक और वचन, Come. आ। Can you hear Jesus saying that to you from heaven today? क्या आज आप यीशु मसीह को स्वर्ग से आपको ऐसा शब्द कहते हुए सुन पा रहे हैं? He's not saying that to everybody. वह हर किसी से नहीं कह रहा है। There are some of us sitting here हम में से कई लोग हैं जो यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, who are right now getting a little faith in their heart. जिनके हृदय में अभी इसी क्षण एक छोटा सा विश्वास उत्पन्न हो रहा है। Lord, प्रभु जी, all my life I have been pulled down by sin. प्रभु जी मैं अपने सारे जीवन भर पाप के द्वारा नीचे खींचा गया हूँ I've been drowning in the sea called sin. और मैं पाप के समुंदर में लगातार डूब रहा हूँ। Every time हर समय in my house, अपने घर में, my thoughts, अपने विचारों में in so many areas in my private life, और मेरे गुप्त जीवन के अनेक अनेक क्षेत्र में, I am drowning in the sea. और मैं पाप रूपी समुंदर में डूब रहा हूँ। But I see you परंतु मैं तुझे देखता हूँ tempted like me. जो मेरे समान परखा गया।
living on earth for 33.5 years, संसार में 33.5 वर्ष तक जिसने जीवन जिया never going down even once in 33.5 और years. 33.5 वर्ष में एक क्षण के लिए भी वह नीचे नहीं गिरा। Lord, प्रभु जी, if you can do it, I can do it. यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। If the Holy Spirit could help you, He can help me. यदि पवित्र आत्मा तेरी सहायता कर सकता है तो वह मेरी भी सहायता कर सकता है। What is the use just saying the Holy Spirit made me speak in tongues? और इसका क्या अर्थ है केवल यह कहना कि पवित्र आत्मा मुझे अन्य अन्य भाषा बोलने The देता है। Holy Spirit has come to give me victory over sin. पवित्र आत्मा इसलिए आए कि मुझे पाप के ऊपर जय और विजय को प्रदान करे। All those who say that, और जितने लोग ऐसा कह रहे हैं, the Lord says, come. प्रभु उनसे कह रहा है आओ। I heard that voice some years ago. और मैंने इस आवाज को अनेक वर्ष पहले सुना था। I was born again about 51 years और ago. आज से 51 वर्ष पहले मेरा नया जन्म हुआ था। But for about 16 years, I was defeated after that. परंतु उसके 16 वर्ष बाद तक मैं लगातार पराजित रहा। After being baptized, और बपतिस्मा लेने के बाद भी, after becoming a preacher, और प्रचारक बनने के बाद भी, after being a full-time worker, और पूर्णकालिक मसीही सेवक होने के I बाद was भी defeated in my thoughts, मैं अपने विचारों में हारा हुआ था defeated in my home life. और मैं अपने पारिवारिक जीवन में पराजित था। I was defeated when I drove the scooter on the road. और जब मैं रोड में स्कूटर चलाता था तब मैं पराजित था। I was always defeated. मैं हर समय हर घड़ी में पराजित था। But one day I heard Jesus say, परंतु एक दिन मैंने यीशु से ऐसा कहते सुना, come. आ। I said, Lord, if you can do it, I can do it. और मैंने कहा प्रभु जी यदि आप कर सकते हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। Because I saw for the first time, Jesus came like me क्योंकि मैंने अपने जीवन में पहली बार यह देखा कि यीशु मेरे समान आया and was tempted just like me. और वह मेरे समान परखा गया He was tempted to be proud, और वह घमंड में परखा गया tempted to lust with his eyes, और अपने आंखों के अभिलाषा में परखा गया tempted to love money, और पैसे से प्रेम करने में परखा गया tempted to be bitter, और कड़वाहट में परखा गया tempted to be angry, और क्रोध में परखा गया tempted to do everything I am tempted to do. और उन सारी चीजों को करने में परखा गया जिन चीजों को करने के लिए मैं परखा जाता हूं। He never sank in the sea of sin. परंतु वह एक बार भी पाप रूपी समुद्र में नहीं डूबा। I said, Lord, you did it. You did it. मैंने कहा प्रभु जी यदि आपने Tell किया me है also to do it and I will come. तो मुझसे भी कहो कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं भी आऊंगा। I know if you can do it, I can do it. क्योंकि मैं जानता हूं यदि आप कर सकते तो मैं कर Lord, सकता you हूं। have given me the same Holy Spirit क्यों- that lived in you when you were on the क्योंकि earth. आपने मुझे वही पवित्र आत्मा दिया है जो आपके अंदर वास करती थी जब आप संसार में थे। And Jesus said, come. और यीशु ने मुझसे कहा आ, And I came. और मैं आया। And in the beginning, my steps were not very steady on the water. और शुरुआत में जो मेरे कदम थे वो पांव के ऊपर बराबर नहीं रखाते थे परंतु लड़खड़ाते थे, डगमगाते थे। Sometimes I'd look away from Jesus and like Peter, I would drown. और कई बार मैं यीशु मसीह से दृष्टि फेर लेता था तो पतरस के समान में डूबने लगता था। You know, it says here, verse 30, when Peter looked at the waves, और यहाँ पे 30वें वचन में कहता है कि जब पतरस लहरों को wind देखता and है the waves, और जब पतरस लहरों की ओर देखता है he began to sink. तो वो वहां पे डूबने लगता है। And I have noticed that. और मैंने इस बात को देखा है। In the beginning, I was trying to learn how to look at Jesus. और शुरुआती दिनों में मैं यीशु मसीह की ओर देखना सीख रहा था And sometimes I would look at the temptation, it is so और strong. कई बार मैं प्रलोभन की ओर देखता और कहता कि यह प्रलोभन कितनी मजबूत है And I would go down. और तब मैं डूबने लगता। As I'm going down, और जैसे मैं नीचे जाने लगता था I would cry out. मैं यीशु से पुकारता What did he say? और- Save me, Lord. और मैं कहता मुझे बचा ले प्रभु जी। And the Lord would hold my और hand प्रभु मेरे हाथ को तुरंत थाम Verse लेता। 31 वचन so that I did not sink. ताकि मैं डूब नहीं पाता था। I tell you, that has been my experience many times. और मैं आपको बताना चाहूंगा यह मेरा अनुभव अनेक साल I तक find रहा the temptation so strong. और इतना कठोर प्रलोभन आता था It's too much for me. और मैं कहता मेरे लिए बहुत ज्यादा है। I say, Lord, save me. प्रभु जी मुझे बचा लीजिए। He holds my hand. वो तुरंत मेरे हाथ को थाम लेता और मुझे डूबने से बचाता। Thus, I have learned to walk. और इसी रीति से तो मैंने चलना सीखा। Those of us who have little children, you know what a joy it is when they are about 1 year old, you see them taking their first steps. और जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कितनी आनंद की बात होती जब वे अपने 1 साल के बच्चे को पहला कदम चलते देखते हैं And you say, அளவில்லாத சந்தோஷம். my child is walking. और वे कहते हैं कि कितनी खुशी की बात है मेरा बच्चा चल रहा है। That is the joy our heavenly Father has. और यही आनंद तो हमारे स्वर्गीय पिता को होता है जब वह हमें पाप के ऊपर चलते देखता है तो जयवंत होते देखता है तो। Supposing you had a child that could not walk for 25 years. और उदाहरण स्वरूप यदि आपका ऐसा संतान है जो बीते 25 वर्षों में कभी भी एक भी बार नहीं चला है How sad you'll feel. तो आपको कितना दुख महसूस होगा।
and you got one more child, और आपके पास एक और संतान है that also doesn't walk for 25 years. और वो भी बीते 25 वर्षों में कभी नहीं चला है, How sad you'll feel. तो आपको कितना दुख महसूस होगा। God has got many children who have not learned to walk even after 20-30 years. और परमेश्वर के आज अनेक अनेक ऐसे संतान हैं जिन्होंने 25-30 वर्ष होने के बाद भी चलना नहीं Still सीखा they है are falling down like little babies और अभी भी वे छोटे बच्चे के समान नीचे गिरते हैं, into sin. पाप में गिरते हैं। Every day प्रतिदिन भी उसके बच्चे पाप में गिरते हैं they say they are believers, और वे कहते हैं कि विश्वासी हैं, but they fight and quarrel at home with their husband and wife. परंतु घर में पति पत्नी झगड़ा करते हैं They fight with their mother-in-law, brother-in-law, and neighbors and everybody. और वे अपने पड़ोसी से, अपने सास से, अपने ससुर से, ननद से झगड़ा करते हैं। What is this? ये क्या है? It is falling, falling, falling. यही तो है गिरना गिरना गिरना, That is being drowning in the sea all the और time. यही तो नदी में या पानी में हर समय डूबना है। The Lord says you can overcome. प्रभु कहता है कि आप इसके ऊपर जयवंत हो सकते हो, You can overcome. आप जयवंत हो सकते हो। Like David put Goliath down, you can put those Goliaths of sin under your feet. और जैसे दाऊद ने गोलियत को अपने पांव के नीचे किया, आप भी इन दानवों को, टेम्पटेशन को अपने पांव के नीचे कर सकते हो। Don't look at the people who are tempting you to sin. और उन लोगों की ओर ना देखे जो आपको पाप की ओर प्रलोभन में लेकर के जा रहे हैं, Look at Jesus. परंतु यीशु की ओर देखें। When Peter looked away from Jesus, he began to sin. और जब पतरस ने यीशु की ओर से अपनी आंख फेरी तो वो डूबने लगा था। The Bible ಹುಡುಗಾರ ಮಿತ್ರ says ಪೇದ್ರ. we must run the race, Hebrews 12 verse 1 and 2, looking only unto Jesus. इब्रानी 12 अध्याय के पहले दूसरे वचन में कहता कि हमें यीशु को देखते हुए अपनी दौड़ को दौड़ना है। There's a great lesson from that one miracle that Jesus और did. इस बड़े आश्चर्य कर्म से यह एक महान पाठ है जो हम सीखते हैं Jesus walked on the water is a miracle. कि यीशु मसीह जो पानी के ऊपर चले आश्चर्य कर्म है, The greater miracle is that Peter walked on the परंतु उससे water. बड़ा आश्चर्य कर्म यह है कि पतरस पानी के ऊपर चला है, That Jesus overcame sin. कि यीशु पाप के ऊपर जयवंत That's हुआ। wonderful. यह अद्भुत है, But that I can overcome sin, that is even more परंतु मैं wonderful. पाप के ऊपर जयवंत हो सकता है, यह उससे भी बड़ा अद्भुत है। You can overcome sin. और आप भी पाप के ऊपर जयवंत हो सकते हैं, That is the message of the New और यही Testament. तो नए नियम का संदेश है। You know, the Lord told Joshua, और परमेश्वर ने यहोशू से कहा, in the book of Joshua, he said like this. यहोशू की पुस्तक में वह इस रीति से कहता है, That's an amazing promise he gave him. और वहां पे एक अद्भुत प्रतिज्ञा है जिसे परमेश्वर ने उसे दिया है। Joshua chapter 1 verse 5. यहोशू 1 अध्याय और उसका 5वां वचन, No one will be able to stand against you as long as you live. तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। Listen to that promise. इस प्रतिज्ञा को सुने। All these big giants in Canaan, और ये कनान के बड़े बड़े दानव जिसे तू देखता है, not even one of them will be able to overcome you. इनमें से एक भी दानव तुझे कभी भी पराजित नहीं कर पाएगा। Now in the New Testament, और हम नए नियम में आज as देखते I हैं, told you, we don't fight with human जैसे enemies. कि मैंने आपसे कहा, आज हम मनुष्यों से नहीं लड़ते झगड़ते हैं। What he's saying is, no sin will be able to overcome you तो वो now. यह कहना चाह रहा है कि कोई भी पाप तेरे ऊपर जयवंत ना होगा। That is the meaning of Joshua 1 verse 5 in the New और Testament. यही तो यहोशू 1:5 का नए नियम के अनुसार अर्थ है, That is what is written in Romans 6:14. और यही तो रोमी 6:14 में भी लिखा गया है No sin will be able to stand against you. कि कोई भी पाप तेरे ऊपर जयवंत नहीं हो पाएगा। Why? क्यों? Because my grace is stronger than the power of sin. क्योंकि मेरा जो अनुग्रह है वो पाप की सामर्थ्य से ज्यादा शक्तिशाली है, That grace will keep you from और falling. वह जो अनुग्रह है वह तुम्हें गिरने से बचाएगा। See the book of Jude and verse 24. और यहूदा की पुस्तक और उसके 24 वचन को हम पढ़ेंगे। You know that Jude is the last letter in the New और Testament. हम जानते हैं यहूदा की जो पत्री है वो नए नियम में सबसे आखिरी पत्री है, Then you come to the book of और Revelation. उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पहुंचते हैं। So we can say और इसलिए हम कहते हैं all the before the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के almost पहले the last promise in the New Testament यह सबसे अंतिम प्रतिज्ञा है नए नियम में, is verse 24 of the book of Jude. यहूदा की पत्री उसका 24 वचन। Jesus is able to keep you from falling. यीशु मसीह आपको गिरने से बचा सकता है, Keep you from even stumbling on a stone. और वह आपको पत्थर में हपट करके भी गिरने से बचा सकता है। What is the first promise? सबसे पहली प्रतिज्ञा क्या है? We saw that in Matthew 1:21. हमने उसे मत्ती 1:21 में देखा। First promise in the New Testament. नए नियम की सबसे पहली प्रतिज्ञा, Jesus यीशु save you from your sin. यीशु आपको आपके पापों से बचाएगा,
And in the last letter of the New और Testament, नए नियम के अंतिम पत्री में हम पढ़ते हैं, book of Jude, यहूदा की पत्री में last promise, सबसे अंतिम प्रतिज्ञा same thing. एक ही बात है, Jesus can keep you from falling into यीशु sin. मसीह आपको पाप में गिरने से, ठोकर खाने से बचा सकता है। You can say the New Testament is beginning and ending with these और आप कह promises. सकते हो कि नए नियम की शुरुआत और अंत एक ही प्रतिज्ञा से हो रही है। He can save you from your sin. He can keep you from falling. वह आपको आपके पापों से उद्धार दे सकता है, वो आपको गिरने से बचा सकता Then है। why is it so many millions of Christians are falling into sin every day? परंतु आज के लाखों लाख मसीही लोग निरंतर और लगातार पाप में गिरते चले जा रहे हैं, Don't believe. क्योंकि वे विश्वास नहीं करते हैं। See, if a rich man gives, two beggars are given, say, a check for 1 million rupees each. और यदि एक अमीर आदमी दो भिखारियों को 10-10 लाख रुपए का चेक थमा देता है, Check. चेक, And one beggar goes and puts it in the bank and gets that money और एक भिखारी जो है उस चेक को लेकर के बैंक में जमा करता है और पैसे ले लेता है, and builds a big house and lives comfortably. और उस पैसे से वह एक बड़ा घर बनाता है और आराम से उसमें रहता है। And the other beggar just frames up that in a glass frame and keeps it. और दूसरा भिखारी क्या करता है, उस 10 लाख के चेक को ग्लास के फ्रेम में फ्रेम करके अपने घर में टांग देता है और उसे देखता है, And lives like a beggar. और भिखारी के जैसे ही जीवन जीता है। This is the difference between two types of Christians. तो यही अंतर है दो प्रकार के मसीहियों के बीच में। One takes these promises एक व्यक्ति इन प्रतिज्ञाओं को लेता है and goes to और God परमेश्वर के पास जाता है and says, Lord, और कहता है, प्रभु जी, cash this check for me. और इस प्रतिज्ञा को तू मेरे लिए कैश कर Make दे, it real in my life. इसे मेरे जीवन में सच बना। I want to be an overcomer. मैं एक जीतने वाला बनना It चाहता हूँ। says here that Jesus will keep me from और यहाँ पे falling. वो कहता है कि यीशु मसीह मुझे पाप में गिरने से बचा सकता है, Fulfill it in my इसे life. मेरे जीवन में पूरा कर दे। You know, that is like signing on the back of the check and giving it in the और bank ये of तो वैसे ही heaven. है जैसे चेक के पीछे साइन करना और उसे बैंक में जमा करना और उससे रुपए को प्राप्त करना, Comes to your account. और वह पैसे आपके अकाउंट में अपने आप आ जाते हैं, It'll come into your account. You'll come into your account. You can draw that money. और वह पैसे आपके अकाउंट में आ सकते, फिर आप उसे निकाल सकते हो। But if you are like another beggar, परंतु यदि आप दूसरे भिखारी के समान हो Christians just read it. और जिसे वो पढ़ते हैं Oh, what a beautiful check. और कहोगे कितना अद्भुत चेक है ये, What a beautiful check. और कितना अद्भुत चेक है He ये, will keep me from falling. कि वह मुझे गिरने से बचाएगा, They close it and keep it और उसे away. बंद करके रख देते हैं। You are defeated every day. तो आप प्रतिदिन पराजित ही रहेंगे। One last verse. एक अंतिम वचन, 2 Corinthians chapter 1, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय verse 20. और उसका 20वां वचन। There are two things written here. और यहाँ पे दो बातें हैं जो लिखी गई हैं, Please remember this verse. इन वचनों को याद रखें। Every promise of God is yes in Christ Jesus. और परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञाएं मसीह यीशु में हाँ हैं। Yes means Jesus has signed every promise in the New Testament. हाँ मतलब यीशु मसीह ने हर एक प्रतिज्ञाओं को जो नए नियम में दी गई Yes, हस्ताक्षर किया है, हाँ है वो। He will save you from your sin. हाँ वो आपको आपके पापों से उद्धार प्रदान करेगा। Signed Jesus और Christ. यीशु मसीह ने उसके ऊपर दस्तखत किया है। Jesus can keep you from यीशु falling. मसीह आपको गिरने से बचा सकता है, Signed Jesus और Christ. यीशु मसीह ने उसके ऊपर दस्तखत किया है। Sin cannot rule over पाप you. तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, Signed Jesus और Christ. यीशु मसीह ने उसके ऊपर दस्तखत किया है। Now you must write, you know, like in the bank, you have to sign at the back of the check. और अब आपको क्या करना है, जैसे चेक के पीछे हम बैंक में चेक के पीछे दस्तखत करते हैं, You have to write Amen. It says here. और यहाँ पे जैसे कहता है आपको उसके ऊपर आमीन लिखना है, अर्थात आमीन कहना है। Jesus says yes, you say Amen. और यीशु मसीह ने पहले से कह दिया हाँ ऐसा हो, और आपको कहना है आमीन। Amen means it will be true. और आमीन का अर्थ होता है कि यह मेरे जीवन में सत्य होगा। See, Amen is a Hebrew word. आमीन हिब्रानी का शब्द है, The meaning in English is it will be so उसका अर्थ यह है कि ऐसा ही होवे in my life. मेरे जीवन में, It will be so in my life. मेरे जीवन में ऐसा ही होवे। So Jesus has signed it. और इसलिए यीशु ने उसके ऊपर दस्तखत किया है, No sin can stand against और you. कोई पाप आपके विरोध में अब खड़ा नहीं हो सकता है। I write there. मैं वहाँ- It will be true in my life. और मैंने वहां पे लिख दिया कि यह मेरे जीवन में सत्य ही होगा, You have not said that. और आपने ऐसा कहा नहीं है, That is why you are not getting और it. इसीलिए तो आपको वह प्राप्त नहीं होता है। Say it today. आज ऐसा कहें, Lord, प्रभु जी I believe I can be an overcomer. मैं विश्वास करता हूं कि मैं जय प्राप्त करने वाला बन सकता हूं। And tomorrow and day after we look at some other और aspects. कल और परसों हम इनके और भी ज्यादा अलग एस्पेक्ट्स को, चरणों को देखेंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। While our heads are bowed in prayer, जब हमारे आंख प्रार्थना में झुके हुए हैं, सिर झुके हुए हैं, I don't want you to just hear some message and go home. मैं नहीं चाहता कि आप एक संदेश सुन करके घर को चले जाएं। I want you to sign that check and then go. मैं चाहता हूं कि आप उस चेक के पीछे दस्तखत करें और फिर आप घर को जाएं। You must say Amen to the promise of और God. आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा के लिए आमीन कहना है। If you've got a
promise God has given you, यदि आपको एक प्रतिज्ञा मिली जिसे परमेश्वर ने आपको दिया है, think of the sins that have defeated you in your life till today. तो आप उन पापों के विषय में सोचे जिन पापों ने आपको आज तक पराजित रखा है, And hear the word of Jesus. और यीशु के शब्द को सुने। No sin can stand against और you. वो कह रहा है कि कोई पाप तेरे विरोध में खड़ा नहीं हो सकेगा। आमीन। और कहें आमीन। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, make this real in the lives of all the people here. और इन बातों को यहाँ पे उपस्थित हर एक लोगों के जीवन में सच्चाई बना दें। Pray in Jesus' name. हम यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन।